रूसी जांचकर्ताओं ने गुरुवार को दावा किया कि उन्होंने इस बात के सबूत उजागर किए हैं कि पिछले सप्ताह मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल पर हमले में 140 से अधिक लोगों की हत्या करने वाले बंदूकधारी यूक्रेनी राष्ट्रवादियों से जुड़े थे। हालांकि इसने कथित साक्ष्य की प्रकृति का वर्णन किया, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया। एक बयान में राज्य जांच समिति ने दावा किया कि हमलावरों को यूक्रेन से बड़ी मात्रा में नकदी और क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त हुई थी और आतंकवादी वित्तपोषण में शामिल एक अन्य संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को क्रोकस सिटी कॉन्सर्ट हॉल पर हमले में यूक्रेन के शामिल होने के रूस के आरोप को बकवास बताया और कहा कि यह स्पष्ट है कि इस्लामिक स्टेट पूरी तरह से जिम्मेदार था। पत्रकारों को एक ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका ने रूसी सुरक्षा सेवाओं को चरमपंथी हमले की लिखित चेतावनी दी थी, जो मॉस्को को पहले से प्रदान की गई कई चेतावनियों में से एक थी। रूस ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से चले आ रहे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने की निगरानी करने वाले विशेषज्ञों के एक पैनल के वार्षिक नवीनीकरण पर गुरुवार को वीटो कर दिया। यह कदम अमेरिका के नेतृत्व वाले आरोपों के बीच आया है कि उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार हस्तांतरित किए हैं, जिनका उपयोग मॉस्को ने यूक्रेन में अपने युद्ध में किया था। मॉस्को और प्योंगयांग दोनों ने आरोपों से इनकार किया है। व्हाइट हाउस ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों के नवीनीकरण पर रूस के वीटो को लापरवाह कार्रवाई बताया, जो उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्रवाई को और कमजोर करता है। दक्षिण कोरिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत जुनकुक हवांग ने कहा कि वीटो रंगे हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए सीसीटीवी को नष्ट करने के बराबर था, जबकि संयुक्त राष्ट्र में उप अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने परिषद को बताया कि मॉस्को ने संभावना को कमजोर कर दिया है दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु प्रसार मुद्दों में से एक का शांतिपूर्ण कूटनीतिक समाधान। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार देर रात कहा कि रूस का किसी भी नाटो देश पर कोई इरादा नहीं है और वह पोलैंड, बाल्टिक राज्यों या चेक गणराज्य पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर पश्चिम यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करता है तो उन्हें रूसी सेना द्वारा मार गिराया जाएगा। यह विचार कि हम किसी अन्य देश पर हमला करेंगे, पोलैंड, बाल्टिक राज्य और चेक भी डर रहे हैं, पूरी तरह से बकवास है। गुरुवार को जारी क्रेमलिन प्रतिलेख के अनुसार पुतिन ने कहा, यह सिर्फ बकवास है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में नहीं रोका गया तो वे रूस के युद्ध को बहुत तेजी से नाटो की धरती पर धकेल देंगे। CBS के साथ एक साक्षात्कार में ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि उनके सैनिक एक और आसन्न प्रमुख रूसी हमले के खिलाफ बचाव के लिए तैयार नहीं हैं और अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणालियों और अधिक तोपखाने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को यूक्रेनी कृषि आयात और असंतुष्ट पोलिश किसानों द्वारा सीमा नाकाबंदी पर घर्षण को कम करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित वार्ता के लिए अपने यूक्रेनी समकक्ष की मेजबानी की। गुरुवार को पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वार्सो में अपने समकक्ष डेनिस शिमहेल का स्वागत किया। रूस की जासूसी सेवा ने गुरुवार को कहा कि पुतिन के विदेशी खुफिया प्रमुख ने मॉस्को और प्योंगयांग के बीच द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह उत्तर कोरिया का दौरा किया। SVR ने कहा कि रूस की विदेशी खुफिया सेवा SVR के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन ने मार्च के 25 से 27 को प्योंगयांग का दौरा किया। रॉयटर्स ने कहा कि उत्तर कोरिया के KCNA राज्य मीडिया ने सबसे पहले इस यात्रा की सूचना दी। क्रेमलिन ने गुरुवार को कोई संकेत नहीं दिया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले शुक्रवार को मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हुए हमले में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों से मिलने की योजना बना रहे हैं, जिसमें 143 लोग मारे गए थे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से जब पूछा गया कि क्या पुतिन ने मृतकों के परिवार के सदस्यों से मिलने की योजना बनाई है, तो उन्होंने कहा, यदि कोई संपर्क आवश्यक है तो हम आपको तदनुसार सूचित करेंगे। शहर के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों और तनाव बढ़ने की धमकियों के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए जाएंगे।
रूस ने पिछले हफ्ते यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर ठोस हवाई हमले किए थे, जिसे मॉस्को ने कीव द्वारा रूसी क्षेत्रों पर बमबारी के जवाब में बदला हमलों की एक श्रृंखला का हिस्सा बताया था। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि रूस ने 2022 के बाद पहली बार बुधवार को उत्तर पूर्वी शहर खार्किव पर हवाई बम से हमला किया, जिसमें कम से कम एक नागरिक की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। हवाई हमलों से बड़े पैमाने पर क्षति हुई, कई आवासीय इमारतें प्रभावित हुईं और आपातकालीन सर्जरी के लिए शहर के संस्थान को नुकसान पहुंचा। दक्षिणी यूक्रेन में काला सागर के पास माइकोलाइव क्षेत्र के अधिकारियों ने कहा कि बुधवार दोपहर शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए रूसी हमले में 12 लोग घायल हो गए और 6 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव के अनुसार दक्षिणी यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में रात भर हुए हमले में शहीद ड्रोन ने एक आवासीय क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें 72 और 74 वर्ष की 2 महिलाएं घायल हो गईं। बचाव सेवाओं ने कहा कि 7 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।